जय हिंद दोस्तों, हिंद के हिंदू सर चैनल पर आपका स्वागत है। जय हिंद। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। कल हमने कुछ मीनिंग याद किए थे, आज नेक्स्ट पार्ट है। चलो याद करते हैं। नंबर 1 लिखा है अमेज, AMAZE। अमेज, अमेज का मतलब होता है आश्चर्यचकित। ये तो आपने सुना ही होगा, अमेजिंग पिक्चर। कमेंट करते होंगे ना, अमेजिंग पिक्चर। अमेजिंग यहीं से आता है, अमेरिका अमेजिंग करते हैं। तो अमेज मतलब आश्चर्यचकित। एस्टोनिश, सरप्राइज तो जानते ही होंगे, सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित। एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब आश्चर्यचकित, अस्टाउंड। तो अमेज, अमेज कर दिया। अमेज का तो आप समझते ही होंगे, आश्चर्यचकित। दूसरा शब्द है अगोग। अगोग पढ़ते हैं वैसे, लेकिन आप इसे याद करने के लिए पढ़िए AGOG। आपने वो गाना सुना है AGOG, लो जी सुनो जी। उसके लिए कैसे रहते हैं आप? एक्साइटेड रहते हैं, ईगर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। तो उसे आप पढ़ो AGOG, AGOG। कोई आदमी जल्दी जल्दी बोल रहा है AGOG, AGOG, इसलिए वो क्या है? उत्सुक है, बहुत एक्साइटेड है, ईगर है, इम्पेशेंट है, मतलब उसके पास धैर्य नहीं है, ईगर है, उत्साह है। ठीक है। नंबर 3 है अटोन। इसका मतलब होता है प्रायश्चित करना, सुधार करना, प्रायश्चित करना। तो आप ऐसा समझिए, आपकी एक्स थी, उसके साथ पी थी। एट माने खाना होता है, और खाया था। एक्स के साथ पी थी और खाया था, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित कर रहे हैं। एक्स के साथ जो पी थी, फिर खाना खाया था, उसके बाद जो टोन निकली थी, ए टोन, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित कर रहे हैं। तो अटोन का मतलब प्रायश्चित करना। अटोन कब निकली थी? जब एक्स के साथ पी थी और एट किया था, एक्स पी एट। अटोन माने प्रायश्चित करना, या इसे मेंड कहते हैं। मेंड, अमेंड, सुधार आते हैं ना, अमेंडमेंट एक्ट, मेंड, तो सुधार करना या प्रायश्चित करना एक ही बात है। रिपेंट, दुख व्यक्त करना या अपना प्रायश्चित करना, तो उसे प्रायश्चित करना कहते हैं। नंबर 4 अवेराइस। अवेरिस मतलब लालची। कुछ भी पढ़ सकते हो जाए इसे अपने हिसाब से। अब इसे याद करने की ट्रिक देखो। अबे राइस इतना मत खा, बहुत लालची है तू। अबे राइस कम खा, लालची है तू। तो अबे राइस से याद कर लेंगे लालची, क्यों? वो चावल ज़्यादा खाता है। ग्रीडी है, ग्रीड पर्सन तो आपने सुना ही होगा, ग्रीडी, बहुत ज़्यादा खाता है, ग्रीडी लालची है। ठीक है, किसी भी चीज़ का लालच हो सकता है, लालची है। कवेचुअस और ग्रेस्पिंग, हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, वो लालची है। ठीक है। 5वां नंबर याद रखो, चोरटल। वैसे कोरटल पढ़ते हैं, इसे चोरटल पढ़ो आप, चोरटल। चोरटल मतलब खुशी की मुस्कान। आप ऐसा सोचो, एक गफ्फार नाम का व्यक्ति है, इससे याद रख सकते हो। गफ्फा का मतलब होता है खुशी की मुस्कान या हंसना जोर जोर से। तो आप ऐसे याद रखो, गफ्फार नाम का व्यक्ति है जो जोर जोर से हंसता है, गफ्फा लगाता है। ठीक है। उसके घर में एक दिन चोर घुस गए थे, तो उसके घर में क्या रखे थे? गिग्गल रखे थे। गिग्गल का मतलब खुशी की मुस्कान होता है। तो आप सोचिए, इमेजिन करिए कि गफ्फार नाम के व्यक्ति घर में चोर घुस गए थे, तो गुग्गल ले जाने के लिए घुस गए थे। तो गफ्फार ने देख लिया था। जब चोर चले गए तो गफ्फार को खुशी की मुस्कान आई कि अब तो चोर टल गए, चोर टल गए, खुशी की मुस्कान आई। फिर उसने घर में देखा तो गिग्गल वहीं रखे, तो गिग्गल देख के फिर क्या आई? खुशी की मुस्कान आई। गफ्फार देख के खुशी की मुस्कान, लाफ लाफ तो आप जानते ही होंगे, खुशी की मुस्कान होता है। अगला शब्द है इलूसीडेट। इलूसीडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, क्लैरिफाई करना। ये शब्द तो आपने सुना होगा, एक्सप्लेन भी सुना होगा। इल्यूमिनेट मतलब उस शब्द को उजाले में लाना या किसी चीज पर प्रकाश डालना, उसे साफ तौर पर दिखाई देना, दुनिया को दिखाना। इलूसीडेट। इलू नाम की लड़की को आप डेट पर ले गए थे, तो वहां पर जाके उसे सब साफ साफ बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि इलू, जो भी अपने बीच में है वो सब एक धोखा है, पढ़ाई कर लो, मौका है।
इलूसिडेट का मतलब स्पष्ट करना, क्लैरिफाई करना। अगला शब्द है सीडेट। सीडेट, ठीक है। सीडेट, सीडेट का मतलब आप डेट पर कहाँ गए थे? समुद्र के किनारे। सी का मतलब समुद्र, और समुद्र पर डेट पर जाते हैं तो क्या करने के लिए जाएंगे? शांति प्राप्त करने के लिए। सीडेट कैसी रहती है? शांत, बिल्कुल रिलैक्स। प्लेसिड, प्लेसिड अच्छा शब्द है, प्लेसिड। सीडेट कैसा प्लेसिड है? शांत, शांत जगह प्लेसिड। अनहरीड, हरी मतलब होता है जल्दी, हरियप, हरियप बोलते हैं ना, जल्दी करो जल्दी करो, हरियप। तो अन लगा दिया तो अनहरीड मतलब बिल्कुल जल्दी नहीं है, शांत है, एकदम रिलैक्स। तो सीडेट, ठीक है। अगला शब्द है सवेटिकल। सवेटिकल का मतलब होता है अवकाश अध्ययन, या हॉलीडे या लीव लेते हो जो, अवकाश से, अध्ययन से अवकाश। तो इसे याद रखेंगे, सब बातें कल। आज कुछ बातें नहीं करते, सब बातें कल करेंगे, क्योंकि आज अवकाश का दिन है। पढ़ाई से आज जब कभी तो छुट्टी मिली है, और आज आप पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, तो सब बातें कल। तो ये क्या होता है? अवकाश से अध्ययन। आज तो फुज हो जाएंगे, फुर्लॉप। फुर्लॉप का मतलब भी अवकाश से अध्ययन, अच्छा शब्द है फुर्लॉप। याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी पर कर लेना। हॉलीडे लीव तो जानते ही हैं आप। ए शब्द भी अच्छा है, इसे याद करो। ए डबल एस, ए डबल एस, दो बार ए डबल एस, ए डबल एस है। असैसिनेट, ठीक है। इसका मतलब होता है राजनीतिक हत्या या पॉलिटिकल मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर, ठीक है। महासेकर। तो इसे याद कैसे करेंगे? ए डबल एस मान गधा। आजकल आपने देखा होगा राजनीति में बहुत अच्छे नेता भी हैं तो बहुत गधे भी, गधे इंसान टाइप के नेतागिरी करने लगे हैं। तो एक नेतागिरी में क्या चलता है, एक दूसरे का मर्डर करवा देते हैं वो लोग ना। तो एक गधे ने दूसरे गधे को मरवा दिया। असैसिनेट, आस आस इन एट, असैसिनेट मतलब राजनीतिक हत्या, मर्डर। उनका जो मरवाया उनका मांस एकड़ में पकड़ा हुआ, एकड़ तो जमीन जानते ही हो, मांस एकड़ मतलब मर्डर, कत्लेआम, ठीक है। ये शब्द भी अच्छा है, इनमें से आ ही जाते हैं एक दो बार, शब्द सरल है। इंडोलेंस, इंडोलेंट का मतलब होता है सुस्त। याद करिए, आप एक लड़के के पास अच्छे डोले हैं, अच्छा है तो, पर वो कोई काम का नहीं, तो एक लड़का कह रहा है इन डोले का क्या करेगा, कुछ काम दाम का है नहीं, तो इंडोलेंस है। तो इंडोलेंट का मतलब सुस्त। लेजी है, लेजी तो सभी सुनते ही होंगे, लेजी आलसी, ठीक है, सुस्त आलसी। लोथ सा पड़ा रहता है हमेशा, तो सिलौत, सिलौत का मतलब भी सुस्त आलसी। आइडलनेस है, हमेशा सुस्त रहता है, इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 10 शब्द हो गए, एक बार रिवीजन करते हैं फास्ट। अमेज, अमेजिंग, अमेजिंग पिक्चर, आश्चर्यचकित पिक्चर, ठीक है। सरप्राइज, अस्टोन्ड, अस्टोनिश से याद कर लेना। एजीओजी जल्दी जल्दी चिल्ला रहा, आवाज लगा रहा है वो, तो उत्सुक है वो, एक्साइटेड है, ठीक है। अटोन, एक्स के साथ जो पी थी और एट किया था उसकी ऐसी टोन के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं आप, ठीक है, सुधार कर रहे हैं, मेंट कर रहे हैं। अबे राइस कम खा, लालची मत बन, ग्रीडी मत बन, ग्रेस्पिंग मत बन, कवेचुअस मत बन। गप्फा को क्या हुआ, उसने देखा चोट टल गया तो खुशी की मुस्कान आई, गिग्गल देखकर खुशी की मुस्कान आई। इलूसिडेट, इलू को डेट पर ले गए और इसे स्पष्ट कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि हमारे जो बीच था वो सब धोखा था, भ्रम था, ठीक है, तो स्पष्ट कर देना। सी डेट, अगर डेट के लिए समुद्र पर जा रहे हो तो क्या, शांति प्राप्त कर रहे हो, बिल्कुल रिलैक्स, प्लेसिड, प्लेसिड हो, शांत हो बिल्कुल। सब बातें कल, सब बातें कल मतलब अवकाश से अध्ययन, फॉर हॉलीडे लीव। असैसिनेट, असैसिनेट एक गधे ने दूसरे गधे की हत्या करवा दी, मतलब राजनीतिक हत्या, मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर। इंडोले का क्या करेगा जब तू सुस्त है, तो इंडोलेंट। ये 10 शब्द हो गए, अगले 10 शब्द आपके सामने देखो। अगले शब्द स्कैम्पर, पहला मीनिंग है स्कैम्पर। स्कैम्पर का मतलब होता है तेज भागना या भगदड़ मच जाना। इसको याद कैसे करेंगे? स्कैम तो जानते ही होंगे, स्कैम का मतलब होता है घोटाला। उसने स्कैम कर दिया, तो स्कैम करने के बाद विजय माल्या ने किया था ना स्कैम, घोटाला, तो विजय माल्या क्या देश से भाग गया, भगदड़ मच गई, तेज भागना। तो इसने किस चीज का स्कैम किया है? इसने किया है कड़ी का, जो कड़ी होती है
उसका ऐसे स्कैम कर दिया। स्करी का मतलब तेज भागना, स्कैम्पर का मतलब तेज भागना, स्कटल या स्कैम्पर मतलब तेज भागना या भगदड़ मच जाना। स्कैम्पर का मतलब क्या हो गया, तेज भागना। अगला मीनिंग है इनुएंडो। इनुएंडो का मतलब है संकेत या हिंट देना। इनुएंडो का मतलब है संकेत या हिंट देना। आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपका दरबारी किसी महिला को रोक देता है जो आपसे मिलने आई थी, तो आप उसे हिंट दे रहे हो कि इनु एंदो, इनु आंदो मतलब इनको आने दो, इनु, इसे याद रखो, इनु आंदो, इनु आंदो, इसके लिए आप क्या दे रहे हो, हिंट, संकेत दे रहे हो, साइन दे रहे हो। इनसाइनुएशन मतलब संकेत दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो कि नहीं आने दो। ठीक है। अगला शब्द अच्छा है कैसनोवा, मतलब होता है आशिक या प्रेम का, दिल फेंक आशिक, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखेंगे, एक महिला है तो क्या देखती है वो अपने आशिक में, वो देखती है उसके पास कैश होना चाहिए और इनोवा होना चाहिए, उसके पास इनाम होना चाहिए और खाने के लिए आटा होना चाहिए, इनाम रोटा। ठीक है। पैरामोर, पैरामोर भी प्रेम का होती है। तो इसे याद कैसे रखेंगे, कैश नोवा, कैश और इनोवा से आप याद रख सकते हैं आशिक। ठीक है, या प्रेम का, पैरामोर, इनाम रोटा। ठीक है। अगला शब्द है बोलस्टर। बोलस्टर का मतलब होता है सहारा देना या बीप अप करना या स्ट्रेंथन करना। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखेंगे, आप अपनी सिस्टर को बोल रहे हो बोल सिस्टर, बोल सिस्टर, तो इससे आप क्या कर रहे हो, अपनी सिस्टर को सहारा दे रहे हो। क्लास में टीचर पूछ रहा था आपकी सिस्टर से सवाल, तो आप बगल में बैठे थे, तो आप सिस्टर को बोल रहे हो बोल सिस्टर, और उसे मजबूती प्रदान कर रहे हो, सहारा दे रहे हो, बीप अप। ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, उसकी मजबूती प्रदान कर रहे हो। अगला शब्द है प्रोडिगल। गल का मतलब लड़की होता है। ठीक है, GAL का मतलब गल का लड़की होता है। कैसी लड़की, जो प्रोडी प्रोडी बात करे, प्रोडी प्रोडी मतलब ओडी की बात करे, ओडी वोडी गाड़ी की बात करे, तो कैसी लड़की होगी, खर्चीली लड़की होगी। प्रोडिगल का मतलब हो गया खर्चीली या एक्स्ट्रा बैगेंट, तो जो एक्स्ट्रा बैगेंट की बात करे वो खर्चीली। स्पेंड का मतलब होता ही खर्चा है, जो थ्रिफ्ट, जो ज्यादा खर्च करे, स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है। अगला शब्द है स्टल्टिफाई। इसे याद कैसे रखेंगे, इसका मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना या किसी चीज़ को व्यर्थ कर देना, व्यर्थ कर देना उसे, उसका मजाक उड़ाना, ऐसी चीज़ें, इस प्रकार से इसका मतलब रहता है स्टल्टिफाई। तो क्या आपको उल्टी हो नहीं रही है, एस टी उल्टी मतलब झूठी उल्टी, इस टाइप की उल्टी फाई, इस टाइप की उल्टी आपको हो नहीं रही लेकिन फिर भी आप उसे बेवकूफ़ बना रहे हो, तो इससे याद रखेंगे स्टुल्टीफाई मतलब उल्टी उल्टी कर रहे हो आप, लेकिन आप बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसी हो नहीं रही, आपको बी फूल बना रहे हो। ये फूल है पर मूर्ख वाला फूल है, बी फूल, रिडिकूल जिस पर आप हंसते हो या मजाक उड़ाते हो, या फॉल से आप व्यर्थ कर देते हो। ठीक है। अगला शब्द है इम्प्रोवाइज। इसका मतलब होता है तत्काल प्रबंध करना, जिस चीज़ का आपको पहले से ख्याल नहीं था, उस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ी तो आप तत्काल उसका प्रबंध कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, उसका मतलब होता है। इससे शब्द याद रख सकते हैं एक्स टेम्पोराइज, एडलिब। एक दिन आप अपनी एक्स को अपने रूम पर ले आए थे, एक्स को रूम पर लेके आए, तब तक आपका फ़ोन आया कि तुम्हारे रूम पर मम्मी पापा आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, वो कह रही मैं घर जाऊंगी, एक्स बोल रही मैं घर जाऊंगी टेम्पू से, तो आपका दोस्त बोला आई एम प्रोवाइड, जो दोस्त था मैं बोला आई एम प्रोवाइड, मैं अभी तत्काल प्रबंध करता हूँ, किसका, एक्स के लिए टेम्पू का। तो आप इसे याद रख सकते हो, इम्प्रोवाइज का मतलब तत्काल प्रबंध करना, एक्स टेम्पोराइज एक्स के लिए टेम्पू का तत्काल प्रबंध करना। ठीक है। अगला शब्द है इंसीडियस, मतलब घातक या कपटी या जो हानिकारक हो, उसके लिए बोलते हैं इंसीडियस। क्राफ्टी, हार्मफुल, हार्म का मतलब होता है नुकसान, फुल लग गया तो जिससे नुकसान
हो और हार्मलेस हो जाता, तो जिससे नुकसान नहीं हो। डिलीटरियस बोलते हैं इसे, ये भी इसका मतलब होता है हानिकारक। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? आपके पास कंप्यूटर था तो उसकी सीडी थी इंसीडियस, जो अंदर जाने वाली सीडी रहती है इंसीडियस, उसमें क्या है, एक वायरस आ गया है जो बहुत घातक है, बहुत कपटी है, हानिकारक है, तो इसे याद रख सकते हैं। इन सीडियों में वायरस आ गया है इंसीडियस, घातक, कपटी। क्राफ्टी वो चालाक है, घातक है, हार्मफुल है, डिलीटोरेसी है। इसे वायरस को क्या कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, नहीं तो ये घातक है। अगला शब्द है जुबिलेंट, अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है प्रफुल्लित, उत्साहित, जोश, ठीक है, खुशी। एक गाना है जूबी जूबी कुछ करके गाना है, तो इसका मतलब यही होता है जुबिलेंट, प्रफुल्लित। एक्टेटिक, आपने एक्सीलेटर पे पैर रख दिया, बिल्कुल आप इतने खुश हो कि आप एक जगह स्टैटिक नहीं हो, उस पर एक्सीलेटर पर पैर रख दिया है, एक्टेटिक, प्रफुल्लित हो। जॉयफुल हो, ट्रिम्फेंट, जो आप जीत के आए हो, जीत की खुशी में आप प्रफुल्लित हो, इसका मतलब होता है ट्रिम्फेंट। रीजोइसिंग, आपका जोश द्वारा आ गया है, रीजोश हो गया, तो ऐसे याद रख सकते हैं, रीजोइसिंग, ट्रिम्फेंट, जॉयफुल, एक्सटैटिक, जुबिलेंट, इसका मतलब क्या होता है, प्रफुल्लित। अगला शब्द है लुक्रेटिव, इसका मतलब होता है फायदेमंद, प्रॉफिटेबल, गेनफुल, बेनिफिशियल। इसे कैसे याद रखेंगे? आप दुकान पर जाते हैं तो रेट देखते हैं, क्योंकि रेट देखना फायदेमंद है, रेट को लुक करते हैं, तो इसे कैसे याद करेंगे? लुक्रेटिव, रेट को देखो, लुक करो, लुक्रेटिव, जो आपके लिए फायदेमंद होता है, प्रॉफिटेबल होता है, उससे प्रॉफिट होता है, गेनफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं स्पीड से। स्कैम्पर, जो स्कैम करके भागा, भगदड़ मच गई। स्कटल, कड़ी के लिए स्कैम किया था। स्प्रिंट, इसका मतलब होता है तेज भागना, ठीक है। इनु आन दो, इनको अंदर आन दो, ऐसा आप संकेत दे रहे हैं, ठीक है, इंसाइनुएशन, सजेशन। एक लड़की क्या चाहती है, कैश अनोवा, इससे याद रख सकते हैं, कैश अनोवा, जो आशिक या प्रेम का होते हैं या पैरामोर होते हैं, इनाम और आटा। बोल सिस्टर बोल के आप बॉलस्टर कर रहे हो, सहारा दे रहे हो किसी को, मजबूती प्रदान कर रहे हो, ठीक है। प्रोडिगल, ऐसी गर्ल जो ओडी ओडी प्रोडी प्रोडी बातें करती रहती है, वो खर्चीली होती है, एक्स्ट्रावेगेंट होती है, स्पेंड ट्रिप्ट होती है। एस्टी उल्टीफाई, ऐसी उल्टी जो आपको आने नहीं लेकिन बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को। बी फूल, रिडिकुल, उनका मजाक उड़ा रहे हो, उन्हें व्यर्थ कर रहे हो, वैसे ही समय बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। इम्प्रोवाइज, एक्सटेम्पोराइज, आप एक्स को अपने रूम पर लाए थे तो आपके माँ बाप आ गए, तो उसके लिए टेम्पू का आपने इम्प्रोवाइज किया, तत्काल प्रबंध किया, एक्सटेम्पोराइज, ठीक है। इंसीडियो में क्या आ गया था, इंसीडियस, वायरस आ गया, तो ये घातक हैं, कपटी हैं, हार्मफुल हैं, डिलीटोरियस हैं। जूबी जूबी जो गाना सुनाया है, जूबी मतलब प्रफुल्लित, उत्साह, एक्सटीलेटर पर पैर रख दिया, प्रफुल्लित। जॉयफुल, ट्रिम्पेंटो, रीजोइसिंग, जोश द्वारा आ गया। लुक्रेटिव, रेट को लुक करना बार बार, फायदेमंद है, प्रॉफिटेबल है, गेनफुल है, बेनिफिशियल है। कोई भी राय हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना।